कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 3 नवंबर के दिन आपका पहला पेपर है और फिजिक्स का आपका पहला पेपर रहने वाला है। आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ ना ये, ठीक है। यदि आप इसको सोल्व करके जाते हो तो ये है सेट ए, आराम से आप इसमें से 65 नंबर से प्लस आप नंबर कवर करोगे। वही क्वेश्चन में सेलेक्ट यहाँ पर किए हुए हैं कि जो आपके क्वेश्चन पेपर में 100% आ रहे हैं। चलिए तो आइए शुरू करते हैं और अच्छे से इनको मैं सोल्व करने की कोशिश आपको करूँगा। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अन्योन प्रेरण गुणांक का जो विमीय सूत्र है, अन्योन प्रेरण गुणांक का जो विमीय सूत्र है वो कौन सा है? तो यहाँ पर बा ऑप्शन राइट रहेगा, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 और ए की पावर -2। अंडरवुड एल सी का जो मात्रक है वो क्या है? अंडरवुड एल सी का जो मात्रक है वो क्या है? हेनरी है, फेरड है, एम्पियर है कि सेकेंड है? तो यहाँ से आपका दा ऑप्शन राइट रहेगा, सेकेंड। कोहरे में संकेत के रूप में उपयोग की जाने वाली तरंगे होती है। कोहरे में संकेत के रूप में उपयोग की जाने वाली तरंगे है पराबैंगनी तरंगे, अवरक्त तरंगे, दृश्य तरंगे या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर अवरक्त तरंगे राइट रहने वाला है। चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? भैया इसको वार्षिक के लिए भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना है। 100% आते ही आता है ये ना कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है। रिक्त स्थान में जाएगा, जोड़ी में जाएगा, किस तरीके से जाएगा? ट्रांसफार्मर जो होता है ना अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। शुद्ध जल के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक का जो मान है वो कितना होता है? तो 1.33 इसकी मान वैल्यू होती है। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, ये भी आपका एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 100% इसके आने के चांस रहते हैं। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, तो तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो पदार्थ पर निर्भर करता है। अब है क्वेश्चन नंबर 1 इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं बी ऑप्शन राइट रहने वाला है और यहाँ से आपका डी है सेकेंड। तीसरे के अंतर्गत आपका आ जाएगा बी और फोर्थ नंबर के लिए आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। फिफ्थ में भी आपको लगा देना 1.33 और 6 के अंतर्गत आपका रहने वाला है ऑन मैटर। हो गया। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 2 और जो कि है रिक्त स्थान। परमाणु का जो आकार होता है, परमाणु का आकार जो होता है वो लगभग कैसा होता है? तो 10 की घात -10 मीटर होता है। टेस्ला का मात्रक, टेस्ला रिक्त स्थान का मात्रक है। अब जो टेस्ला है ना वो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। किसका मात्रक है? चुंबकीय क्षेत्र का। ये उल्टा आ जाता कभी कभी, ठीक है। टेस्ला किसका मात्रक है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? तो टेस्ला, उल्टा कर दो। पार्थिव दूरदर्शी में वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो हमेशा किस तरीके से बनता है? सीधा और आभासी। सीधा और आभासी। हो गया, सीधा और आभासी। पार्थिव दूरदर्शी हो गया। विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती है वो कैसी होती है? अनुप्रस्थ तरंगे होती है। विद्युत क्षेत्र रिक्त स्थान एक है। विद्युत क्षेत्र आपका रिक्त स्थान एक राशि है, तो सदिश राशि है। परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र धारा उत्पन्न करता है, तो कौन से धारा? विद्युत धारा। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2, यहां से आप देख सकते हैं। अब है सत्य और असत्य। परमाणु एक धनात्मक कण होता है, ठीक है। परमाणु एक धनात्मक कण होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका असत्य रहने वाला है। क्यों रहेगा असत्य? उसका कारण ये है कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों
की संख्या इसमें बराबर होती है, इसलिए हम कह सकते हैं इसको उदासीन। कौन सा कण है ये? उदासीन कण है। वोल्ट मीटर विद्युत मापी विभव मापी से अधिक श्रेष्ठ है। तो वोल्ट मीटर जो है, ठीक है, वोल्ट मीटर विद्युत विभव मापी से अधिक श्रेष्ठ नहीं, तो ये बात हो जाएगा आपका असत्य। ठीक है भैया। और वोल्ट मीटर जो होता है ना, इसका थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि विभव मापी क्या है, एक आदर्श वोल्ट मीटर है के रूप में कार्य करता है, ठीक है, और यहाँ परिपथ में धारा नहीं लेता, जबकि वोल्ट मीटर परिपथ में धारा लेता है, यानी विभव मापी नहीं लेता और ये लेता, तो इसलिए विभव मापी है श्रेष्ठ। और यहाँ पर देख सकते हैं गुहा के भीतर विद्युत क्षेत्र सदैव शून्य होता है, तो ये सत्य बात है। केवल न्यूट्रॉन ही न्यूक्लियन होते हैं, कहते हैं, मतलब, तो असत्य बात है। ठीक है। और अगला है चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, तो बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि दो चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाएं एक दूसरे को काटेगी तो वो दो दिशाओं को प्रदर्शित करेगी, क्योंकि संभव नहीं है। तो ट्रू फॉल्स के अंतर्गत अपन बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका पहला जो है वो फॉल्स रहेगा, दूसरा भी, तीसरा आपका ट्रू रहेगा, चौथा आपका फॉल्स रहने वाला है और पांचवा आपका ट्रू रहेगा। अब है सही जोड़ी। लॉरेंज बल जो होता है वो आ जाएगा QBV sin थीटा। विद्युत चुंबकीय तरंगे आ जाएगी मैक्सवेल। पराबैंगनी किरणें का जाएगा, ठीक है, यहाँ पर पराबैंगनी किरणें का जाएगा कीटनाशक। किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण। और यहाँ पर प्रेरित धारा की दिशा लेंज का नियम बोल सकते हो आप। और आमीटर धारा को मापने वाला यंत्र। ठीक है भैया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सही जोड़ी दिखती, मतलब वो पहली बार यहाँ पर आपका पहला हो गया ये, दूसरे के अंतर्गत आपका मैक्सवेल हो जाएगा, तीसरे के अंतर्गत आपका यहाँ पर ये आपका फोर्थ नंबर हो गया, लेंज आपका पाइप, ठीक, और ये तीसरा हो गया। कर लोगे। अब है एक वाक्य में उत्तर। एक वाक्य में उत्तर देखते हैं भैया ध्यान से, क्या कह रहा है। पहला, एक प्रतिरोधकी परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का मात्रक गुणांक का मान होता है तो 1 होता है। लेंस को किसी द्रव में डूबने पर इसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती, इंक्रीज हो जाती है। अनुगमन वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? अनुगमन वेग पर आपका जो प्रभाव रहेगा वो कैसा रहेगा? तो ये तापमान का प्रभाव यदि हम बात करें ताप पर, तो इसमें घट जाता है। लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ऊर्जा के संरक्षण पर। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंज वाला है ना, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। एक पूर्ण चक्र में एसी स्रोत संधारित्र की कितनी औसत शक्ति की आपूर्ति करता है? तो कितनी औसत शक्ति की आपूर्ति करेगा ये? तो 0 की। शून्य औसत शक्ति ही करता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को देख सकते हैं। विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करना है। अनुगमन वेग की परिभाषा लिखिए।
विद्युत धारा और अनुमगन वेग में आपको संबंध स्थापित करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है ये ऐसे क्वेश्चन है कि जो आपके हाफ ईयरली में तो काम के है ही सही, लेकिन भाई साहब एनुअल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मैं आपको टॉप 100 क्वेश्चन दूंगा, कोई 10 क्वेश्चन से आपका 12th में कुछ काम होने वाला नहीं है। अब इसकी PDF यदि आप चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से अपना प्ले स्टोर पर अभी थोड़े दिन में एप्लीकेशन आ जाएगी। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे आप अभी हाल फिलहाल के लिए अपना ऐप इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। उसी पर आपको टॉप 100 क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा दूंगा, सॉल्यूशन प्रोवाइड हो जाएगा, सब कुछ वहीं पे मिलने वाला है। बस एक छोटा सा आपको काम करना है, इंस्टॉल कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना कि ये एप्लीकेशन है, इसको आप इंस्टॉल करके रख लो, ठीक है। तो और पूरा सॉल्यूशन इसमें फ्री मिलने वाला है आपको अभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें हैं। इसमें 9th से लेकर 12th तक का पूरा A to Z एप्लीकेशन के अंदर सॉल्यूशन मिलेगा। आपका कोई भाई बहन है 9th में, 10th में है, 11th में है, जरूर विशेष रूप से आप उसको इस एप्लीकेशन के साथ जोड़ लीजिएगा, है ना। तो ये यहाँ से हो गया है क्वेश्चन नंबर 12। 2 लंबी परिनलिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व किसी चालक की धारिता। क्वेश्चन नंबर 14-15। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 16। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद में क्वेश्चन नंबर 19 ट्रांसफार्मर, ये इसका अथवा रहेगा। और रहा बात क्वेश्चन नंबर 20 की, तो ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। तो ये मैंने आपको यहाँ पर पूरे का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको बता दिया है, ठीक है। एक तो प्रश्न पत्र ये है सेट ए, 2 तरह के प्रश्न पत्र आने वाले हैं आपके, लेकिन आप सेट ए और सेट बी दोनों क्वेश्चन पेपर को जरूर करना है। यहाँ पर देख सकते हैं ये सेट बी है, इसको मैं जल्दी ही आपके लिए अपलोड कर दूंगा पूरा सॉल्यूशन के साथ में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले पेपर के लिए अपन पूरा, ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी देने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।